नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रेस एक्शन न्यूज और आज हम रूबरू करवा रहे हैं आपको सच के साथ। एक्शन का मतलब सच्चाई में विधिवत एक्शन होना चाहिए। एक प्रार्थी है यहाँ के इदरीस वारसी पुत्र साबरी, मेहरबान निवासी इसरौली। ये ग्राम पंचायत राजस्व ग्राम है डमौरा, ग्राम पंचायत इसरौली के तहत है। यहाँ पे एक बंजर भूमि है जो बंजर भूमि खेल मैदान में दर्ज है, अभिलेखों में खेल मैदान दर्ज है और यहाँ पर कुछ लोगों द्वारा कब्जा किया गया है जो मकान बनाए हुए हैं। और सबसे बड़ी भूमिका तो ये निर्वाह हो रही है कि बंजर भूमि के अंदर ये आवास कैसे दे दिए गए, कैसे आवास निर्मित हो जाते हैं, आवास कैसे बनते हैं, कैसे इनकी जांच होती है, छानबीन की जाती है और कई हिस्सों में इनका पैसा भी आता है आवासों का। और हर बार सरकारी अभिलेख के अंदर ये दिखाया जाता है कि हाँ ये लिंटर पड़ गया या अधूरा निर्माण है, अभी छत पड़ने वाली है। हर चीज़ इसको दिखाई जाती है, दर्शाई जाती है। इसके बावजूद भी कैसे ये बने, विभागीय कमियां, विभागीय भ्रष्टाचारी जो यहाँ पर हैं। और ये जो प्रार्थी है इदरीस वारसी का यहाँ पे लोगों के द्वारा थोड़ी ज़मीन दी गई थी। जैसे सब लोग यहाँ पर अपना निवास बना लिए हैं। ये झोपड़पट्टी इदरीस वारसी की है। इसमें जब वो यहाँ रहता है तो उनका कहना है जो उन्होंने प्रार्थना पत्र प्रशासन को दिया है, उस प्रार्थना पत्र में दिखाया गया है कि इनके साथ तरह तरह के उल्टे सीधे व्यवहार किए जाते हैं। कुछ लोग इन्हें धमकाते भी हैं, मुकदमा दर्ज करवाने की 376 की ये है वो है, इसी तरीके से। और उस व्यक्ति को यहाँ आने नहीं दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में कई प्रार्थना पत्र दे चुके हैं। तो अहम भूमिका ये सामने आती है कि जब सरकारी ज़मीन है जो खेल मैदान में दर्ज है, खेल मैदान में दर्ज वाली ज़मीन पर सरकारी निर्माण कैसे हो जाते हैं, सरकारी आवास कैसे बन जाते हैं, ये बहुत जांच का विषय है। इस जांच में जो भी दोषी अधिकारी हैं, इन अधिकारियों के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए जिससे भ्रष्टाचार मुक्त हो। भाजपा सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है कि भ्रष्टाचारी अधिकारी जो हैं बख्शे नहीं जाएंगे। तो आज ये हमें मुद्दा बहुत अहम मिला है कि जो खेल मैदान में दर्ज ज़मीन है, बंजर ज़मीन है, राजस्व ग्राम पंचायत डमौरा इसरौली लगता है। तो इसमें खेल मैदान की ज़मीन में जो अभिलेखों में दर्ज है राजस्व के, उसमें लेखपालों की और अन्य अधिकारियों की जो जिम्मेदारियां होती हैं, जिम्मेदारियों से कैसे ये भागे, कैसे सरकारी आवास यहाँ पर निर्मित हुए हैं, ये जाँच का विषय है। और जाँच के विषय में जाँच करने के बाद कड़ी कार्रवाई अगर होती है तो इस तरीके से सुधार होगा। भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाया जा सकता है। ये स्थिति यहाँ की उत्पन्न है। और बहुत से लोग ऐसे हैं इस ग्राम पंचायत के अंदर जहाँ पे कब्जा किया गया है इस बंजर ज़मीन में। तो यहाँ कुछ लोग सीतापुर के हैं, कुछ लोग बहराइच के हैं, कई जगह के लोग हैं। बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं जो अपना आता पता बदल के यहाँ रह रहे हैं, यहाँ के निवासी भी बन गए हैं। ऐसी स्थिति में क्या जानकारी किया जा सकता है कि जो प्रधान लोग यहाँ के कैसे निवास बना देते हैं, कैसे आधार बन जाते हैं उनके, कैसे राशन कार्ड बन जाते हैं, बाहरी लोग हैं। और जो ग्राम पंचायत के लोग हैं जिन्हें पात्र हैं, जिनको पात्रता की सूची में रखा गया है, वो बेचारे आज तक ना आवास पाते हैं और ना किसी प्रकार से राशन कार्ड में उनका नाम चढ़ पाता है, ना कोई सरकारी लाभ का योजनाओं का लाभ पाते हैं। और ऐसे व्यक्ति जो बाहर से आते हैं, दूसरे ज़िलों से आते हैं, अदर ज़िलों के हैं, उनको सारी सुविधाएँ मिल रही हैं। ये जानकारी है। आज हम ये खबर लगाएंगे, खबर लगाने के बाद हम देखते हैं इस पे क्या एक्शन प्रशासन लेता है। मानना है खेल मैदान में दर्ज है ये भूमि, 274 गाटा संख्या है इसका। ये खेल मैदान में दर्ज है। आपको दिखा दें, ये यहाँ से वहाँ आप देख लीजिए कि कितने मकान अवैध रूप से बनाए गए हैं और इसमें सरकारी आवास भी बने हुए हैं। खेल मैदान की भूमि, सरकारी भूमि जो है उसमें आवास बन जाना एक प्रशासन की कितनी बड़ी फेल्योर है। लोग कब्जा किए हैं सरकारी भूमि पर। और सूत्रों से जानकारी मिली है, सूत्रों से जानकारी जो मिली है वो बहुत चौंकाने वाली बात है कि यहाँ इस आबादी के अंदर बाहर के लोग भी रहते हैं, अदर जनपदों के लोग जो हैं मकान बना करके यहाँ रह रहे हैं। और सूत्रों से जानकारी ये मिली है कि यहाँ बाहर की पुलिस, महाराष्ट्र, मुंबई, हरियाणा, यहाँ की पुलिस दबिश देने आती है। तो ऐसा क्या कार्य करते हैं यहाँ के लोग जो बाहर की पुलिस दबिश देती है। और इसके पीछे भी बहुत पहले कुछ मकान बने हुए थे जिसको खाली करवाने के लिए प्रशासन द्वारा कई बार प्रयास किया गया।
एसडीएम और डीएम ये सब मौजूद थे यहाँ पे। तो यहाँ के लोग प्रशासन टीम पर कुछ हमला भी किया था, बहुत पूर्व की कहानी है। ऐसी स्थिति में कुछ आबादी खाली भी हो चुकी है, कुछ लोग यहाँ से पलायन भी कर चुके हैं। और जहाँ पे पलायन करने के बाद में वो जगह खाली हुई तो भीमराव अंबेडकर की मूर्ति खड़ी की गई है कुछ लोगों के द्वारा, किसी प्रकार से बगैर अनुमति के वो मूर्ति भी खड़ी कर ली गई है। ऐसी स्थिति जो सरकारी संपत्ति पे है, कहीं न कहीं ये लोग कब्जा कर रहे हैं और प्रशासन मूक दर्शक बनता है। तो ये भ्रष्टाचार की पहली निशानी है कि प्रशासन के संज्ञान में होते हुए कि हमारी संपत्ति पे अवैध कब्जा हो रहा है, उसको ना रोका जाए। और जब अब किसी प्रकार से कोई कार्रवाई होती है, रोका जाता है, तो उस पर उपद्रव पैदा होता है, लोग उसका विरोध करते हैं। तो ये है कि पहले ही सचेत हो जाना चाहिए शासन प्रशासन को, जो ऐसी घटनाएं ना हो और उस पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई हो। आज इसी को लेकर के हम कई शिकायतें हमें मिली थी कि यहाँ एक बाबा जी वो भी अपना आशियाना बनाना चाह रहे थे, तो उनके खिलाफ कुछ लोग साजिश रचते हैं, उनको जो है 376 में फंसाने की धमकी देते हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं। बाबा जी की झोपड़पट्टी थी, उसको उसमें तरह तरह के पेड़ फूल पौधे लगाए थे, उसको सब खवा दिया गया है, बकरियों से चरा दिया गया है। जब बाबा विरोध करते हैं तो उनसे मारपीट करने की कोशिश की जाती है। इसकी बाबा कई बार शिकायतें भी किए हैं, प्रेजेंट टाइम में भी अभी शिकायत हुई है। राजस्व की टीम ने उस पर अपना आख्या भी लगाया है, रिपोर्ट भी दी है कि ये सरकारी संपत्ति पर कार्रवाई के लोग कब्जा किए हुए हैं। तो ये स्थिति है कि सरकार के जो नुमाइंदे कार्य कर रहे हैं तहसील स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, तो ये लोग करते आखिर क्या हैं, ऐसी स्थिति में सब होता कैसे है, ये सब जांच का विषय है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रशासन इसकी जांच करके सख्त से सख्त कार्रवाई भी करेगी और अवगत भी कराएगी। कार्रवाई वीडियो लगने के बाद में देखते हैं क्या कार्रवाई होती है, फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में अगली कार्रवाई दिखाएंगे। जो भी प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाती है वो आपको अवगत कराएंगे।